अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर का नेम है साउंड, आवाज़। तो आपने बेटे इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि आवाज़ होती क्या है, आवाज़ जो है साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किस तरह करती है, कौन से मीडियम में गुजरने पर आपकी साउंड का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लें कि साउंड होती क्या है आपके पास। बेटे साउंड जो है वो एनर्जी की एक किस्म है। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रही होती है उसकी वजह से जो हमारे आगे एयर पार्टिकल्स होते हैं, हवा के ज़रात होते हैं, उनमें वाइब्रेशन पैदा होती है। वो वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रैवल करती जाती है और साउंड मूव करती जाती है। ठीक है, आप ये भी है साउंड जो है वो आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक मिनट में आपके मुंह से कितनी वाइब्रेशंस निकलती हैं। वाइब्रेशंस पर सेकंड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब बेटे आपके पास मेनली 3 तरह के मीडियम होते हैं। साउंड को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी ज़रिए की ज़रूरत होती है जिसमें से साउंड गुजर सके। जैसे कि हम नॉर्मल रूटीन में बोलते हैं तो हमारे आगे जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, हवा के ज़रात होते हैं, उनकी वजह से आगे आवाज़ मूव करती है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर पार्टिकल्स जो हैं वो एक मीडियम है हमारे लिए। ठीक है, हमें आवाज़ को मूव करवाने के लिए, ट्रैवल करवाने के लिए हमेशा किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो वाइब्रेट होकर आगे गुजर सके। अब आपके पास बेटे 3 तरह के मीडियम होते हैं, सॉलिड्स होती हैं, लिक्विड्स होती हैं और गैसेस होती हैं। तीनों में जो साउंड का बिहेवियर है वो डिफरेंट है। तीनों में से डिफरेंट तरह से साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। सबसे पहले हैं आपके पास सॉलिड्स। सॉलिड्स जो होती हैं, जो ठोस जिस्म होते हैं, उनमें से आवाज़ की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। तो आवाज़ को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं ना, जैसे कि आप बोलते हो फ़ौरन से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल एंड 3 and 4 and so on आवाज़ जो है वो मूव करती जाती है। लेकिन उसके बाद जो लिक्विड हैं आपके पास, फिर सेकंड नंबर पे लिक्विड में आवाज़ की स्पीड होती है ज़्यादा। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड की निस्बत कम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन गैसेस से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। इसलिए लिक्विड में से सॉलिड के बाद सबसे ज़्यादा स्पीड गुजरती है लिक्विड मीडियम में से, जैसे कि वाटर हो गया या कोई भी लिक्विड मीडियम हो गया। इनके पार्टिकल्स थोड़े से रैंडम होते हैं, उनमें स्पेस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि उनमें से आपकी आवाज़ जो है वो ट्रैवल ना कर सके। एंड थर्ड पे बेटे आपके हैं गैसेस मीडियम। ठीक है, गैसेस मीडियम वो होते हैं, गैसेस में आवाज़ की स्पीड सबसे ज़्यादा कम होती है क्योंकि गैसेस जो हैं वो फैली हुई होती हैं, उनके पार्टिकल्स, उनके ज़रात के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए आवाज़ को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे कि हमारी एयर है, एयर भी तो एक गैस है ना, डिफरेंट गैसेस की कंपोजिशन होती है। एयर डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनती है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, इन सबसे मिलकर बनती है एयर। तो इसका मतलब ये है कि एयर भी हमारे पास एक गैस वाला मीडियम है और इसमें से हमारी साउंड जो है वो गुजरती है। ये एज अ मीडियम बिहेव करती है हमारी साउंड को ट्रैवल करवाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले है आपके वर्ड मीनिंग। नंबर 1 है साउंड। साउंड किसको कहते हैं? आवाज़ को। नंबर 2 है सरफेस। सरफेस कहते हैं सतह को, किसी भी चीज़ की सतह को सरफेस कहते हैं। उसके बाद है सोर्स, जरिया, वेव्स, लहरें। हमारे जो साउंड है वो वेव्स की फॉर्म में, लहरें जो हैं वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और जो साउंड की लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, वो सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। उसके बाद है पोल्यूशन, आलूदगी, लाउड, ऊंचा, बीटिंग, धड़कना, एक्सपैंड, फैलना, सॉलिड, ठोस, अनप्लीजेंट, नाखुशगवार। प्लीजेंट का मतलब खुशगवार होता है, यहाँ पे अनप्लीजेंट है नाखुशगवार। उसके बाद है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन दी फॉलोइंग। ये आपके पास 4 पॉइंट हैं, आपने इनको डिफाइन करना है। ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में आपको चारों पॉइंट पेपर में आए, कोई भी 1 या 2 पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पहला है साउंड, आवाज़। आपने बताना है कि आवाज़ की डेफिनेशन बतानी है आपने। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आवाज़ जो है ये एनर्जी की एक किस्म है। ये फॉर्म वर्ड है, FORM, फ्रॉम वर्ड नहीं है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आवाज़ जो है ये एनर्जी की एक किस्म है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये पैदा की जाती है बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की मदद से। वाइब्रेशन कहते हैं किसी भी पॉइंट का किसी भी चीज़ का एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द हरकत करना। टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं।
ठीक है, उन्होंने कहा कि ये वाइब्रेशन से पैदा की जाती है एंड ट्रेवल इन वेव्स, और वेव लहरों की शक्ल में ये हरकत करती है। उसके बाद है वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन क्या होता है? इट इज़ रिकरिंग डिस्टर्बेंस और मूवमेंट, ये बार बार होने वाली डिस्टर्बेंस या फिर हरकत है। दैट ट्रांसफ़र, जो कि मुंतकिल करती है एनर्जी थ्रू अ मैटर, मैटर में से, मादा में से ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। इट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन, और इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। किसी भी चीज़ की रिकरिंग डिस्टर्बेंस और मूवमेंट को हम वाइब्रेशन कहते हैं। उसके बाद है इको। इको इज़ अ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स। इको जो है वो आवाज़ की लहरों का टकरा के वापस आना है फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, एक सतह से दूसरी सतह तक। इको का मतलब बेटे हम गूंज के मायने में भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द रूम है जो कि खाली है। जब मैं बोलती हूँ, मेरे मुंह से जो आवाज़ की लहरें निकलती हैं वो पहले गुजरती हैं, एक दीवार के साथ टकराती हैं और वहाँ से टकराकर वापस मुड़ती हैं पीछे की तरफ। तो लहरों का किसी चीज़ से टकराकर वापस मुड़ना, बाउंसिंग बैक। बाउंस का मतलब है, बाउंसिंग बैक का मतलब है टकराकर वापस आना। लहरों का किसी चीज़ से, किसी सरफेस से, किसी सतह से टकराकर वापस आना इको कहलाता है। ठीक है, वो एक सतह से टकराकर वापस आती हैं, फिर दूसरी सरफेस से टकराती हैं और फिर तीसरी सरफेस से टकराती हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज़ नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये जो है ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं पर सेकंड, एक पर सेकंड, हर सेकंड के लिहाज से। मतलब एक सेकंड में कितनी आपके पास वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। एक सेकंड में जब आप बोलते हो तो वो एयर पार्टिकल्स कितना ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है कैन साउंड ट्रैवल इन अ वैक्यूम। क्या जो हमारी आवाज़ है वो वैक्यूम में, खला में ट्रैवल कर सकती है, हरकत कर सकती है? एक्सप्लेन योर आंसर। अपने आंसर की वजाहत दें। बेटे आपको मैंने अभी बताया है कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब हमें पता है कि वैक्यूम में हमारे पास कोई भी मीडियम मौजूद नहीं होता, क्योंकि जो हमारे पास वैक्यूम होती है, खला होती है, वहाँ पे हवा मौजूद नहीं होती। हम जब ज़मीन पर किसी बात करते हैं एक दूसरे के साथ तो एयर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ ट्रैवल करती है, लेकिन वैक्यूम में तो एयर होती ही नहीं है। जब एयर नहीं होती तो वहाँ पे एयर पार्टिकल्स भी नहीं होंगे, वहाँ पे हमारे पास कोई मीडियम ही नहीं होगा जिसमें से आवाज़ गुजर के दूसरे पर्सन तक जाए। इसलिए हम ये कहेंगे कि वैक्यूम में आवाज़ ट्रैवल नहीं करती। साउंड नीड अ मीडियम। आवाज़ को एक मीडियम की ज़रूरत होती है टू ट्रैवल, हरकत करने के लिए। इट कैन नॉट, ये नहीं कर सकती ट्रैवल, हरकत थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम के ज़रिए। जो आपके पास साउंड है ये खलाक के ज़रिए जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। इसके बाद है बेटे आपका वर्क पेज। वर्क पेज में सबसे पहले है आपके पास चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर बताने हैं इनमें से। नंबर 1 है मोर वाइब्रेशन पर सेकंड प्रोड्यूस। एक सेकंड में कितने, जब सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो वो क्या चीज़ ज़्यादा पैदा करेगी? इसका बेटे पहला है नॉइस, शोर, बी हाई साउंड, तेज़ आवाज़, सी है साइलेंस, खामोशी, डी है लो साउंड या हल्की आवाज़। बेटे एक सेकंड में जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होगी हम ये कहेंगे कि उसकी जो है वो लाउड, जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ज़्यादा है। आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है कि आपके पास जो आवाज़ है वो ज़्यादा होगी, वो हाई साउंड होगी। इसका ऑप्शन बी है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट हेयर्ड बाय ह्यूमन ईयर। इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो इंसानी कान नहीं सुन सकते? आपको पता है कि इंसानी कान जो हैं वो 20 to 16,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ सुन सकते हैं। ये जो हर्ट्ज़ है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि आपने इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कौन सी आवाज़ इंसान नहीं सुन सकते। पहली है 50 हर्ट्ज़, दूसरी है 10,000 हर्ट्ज़, सी है 5,000 हर्ट्ज़ एंड डी है 100 हर्ट्ज़। तो बेटा इसका है ऑप्शन ए। उसके बाद है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज़ द, किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। ऑप्शन बी है स्पीड ऑफ वेव्स, ऑप्शन सी है सोर्स ऑफ वेव्स, ऑप्शन डी है हाइट ऑफ वेव्स। बेटे ये हमने अभी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी पढ़ी है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। तो इधर ऑप्शन ए करेक्ट है जिसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। उसके बाद 4 है एन इको इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। इको जो है, गूंज जो है, ये कब पैदा होती है? ऑप्शन ए है देयर आर मैनी पीपल इन द रूम, जब रूम में बहुत ज़्यादा लोग होंगे।
नंबर बी, साउंड वेव बाउंस बैक ऑफ द सरफेस, जब आवाज़ की लहरें किसी सतह से टकराकर वापस आएंगी। ऑप्शन सी है देयर आर मैनी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट इन रूम, जब रूम में बहुत ज़्यादा नरम चीज़ें पड़ी होंगी। डी है देयर इज़ अ साइलेंस इन द रूम, या फिर जब रूम में खामोशी होगी। बेटे इसका ऑप्शन बी है, साउंड वेव बाउंस बैक ऑफ अ सरफेस, आवाज़ की लहरें जब किसी चीज़ से टकराकर वापस आती हैं तब जो है वो इको प्रोड्यूस्ड होती है। इको की डेफिनेशन भी आपने यही पढ़ी है, इको इज़ बाउंस बैक ऑफ अ साउंड। उसके बाद है 5 वाला, इफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट 500 टाइम्स इन अ सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, एक चीज़ जो है वो एक सेकेंड में 500 दफ़ा वाइब्रेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब आपने यहाँ भी पढ़ा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होती है। जब कोई भी चीज़ एक सेकंड में जो 500 दफ़ा वाइब्रेट करेगी तो हम ये कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी 500 आपके पास हर्ट्ज है। इसका ऑप्शन ए है 50 हर्ट्ज जो कि रॉन्ग है, ऑप्शन बी है 500 हर्ट्ज, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद हैं ब्लैंक्स, साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन अ, आवाज़ की लहरें कौन सी चीज़ में से हरकत नहीं कर सकती। हमें पता है कि आवाज़ की लहरें जो हैं वो वैक्यूम में से हरकत नहीं कर सकती क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मीडियम मौजूद नहीं होता। उसके बाद नंबर 2 है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड का इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नंबर 3 है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डैश, उन्होंने कहा नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड जो है वो कौन से यूनिट में मेजर करते हैं हम, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड जो है वो हर्ट्ज यूनिट में मेजर करते हैं, और हर्ट्ज जो है उसको ये उसके स्पेलिंग होते हैं, और बेटे ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। यहाँ पे उन्होंने आपके लिए फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड का यूनिट क्या होता है। हमें पता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड ही तो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है तो मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड का यूनिट भी हर्ट्ज होगा। उसके बाद है नंबर 4 a recurring disturbance or a movement that transfer energy through matter called a dash, बार बार दोहराई जाने वाली डिस्टर्बेंस या हरकत जो है जो एनर्जी को मादा में से गुजारने में मदद करती है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। जब भी रिकरिंग डिस्टर्बेंस का नाम आ जाए तो हमें पता होता है वो वाइब्रेशन है, क्योंकि एक ही पॉइंट के किसी भी चीज़ की एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द ऐसे टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो उन्होंने उसी को रिकरिंग बोला हुआ है, रिकरिंग मूवमेंट, तो इसका है वाइब्रेशन। सबके जो पहले वर्ड हैं वो स्मॉलर आएंगे, ठीक है। कैपिटल वर्ड जस्ट तब आएगा जब आपकी ब्लैंक जो है, डैश जो है वो ब्लैंक के स्टार्ट में होगी। उसके बाद नंबर 5 है मोस्ट ह्यूमन कैन हेयर साउंड रेंजिंग बिटवीन डैश एंड डैश, ज़्यादातर इंसान कितनी रेंज की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, तो बेटे 20 to 16,000 हर्ट्ज। इसकी 5 वाले की 2 ब्लैंक्स हैं, पहले में आएगा 20 और दूसरे में आएगा 16,000, ये 2 ब्लैंक्स दी हुई हैं इस वाले में। नंबर 6 है साउंड नीड अ डैश टू ट्रैवल थ्रू, आवाज़ को हरकत करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें पता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मीडियम की ज़रूरत होती है। नंबर 7 इज़ साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट थ्रू डैश मीडियम, आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन से मीडियम से गुजरती है, हमें पता है आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से सॉलिड चीज़ों में से गुजरती है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और आवाज़ को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाने में कम टाइम लगता है। तो हम इसमें लिखेंगे सॉलिड्स, आवाज़ सबसे जो तेज़ी से है वो सॉलिड में से हरकत करती है। नंबर 8 है साउंड ट्रैवल मोस्ट स्लोली थ्रू अ डैश मीडियम, आवाज़ सबसे आहिस्ता से कौन से मीडियम में हरकत करती है, जो गैस वाले मीडियम होते हैं उसमें आवाज़ सबसे आहिस्ता से हरकत करती है क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल तक जाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बेटे हम गैशियस लिखा हुआ है यहाँ पे, गैस नहीं लिखा हुआ, गैशियस लिखा हुआ है, गैस वाले मीडियम को हम इंग्लिश में गैशियस मीडियम कहते हैं, ठीक है। इसके स्पेलिंग देख लें, EOUS गैशियस। उसके बाद है 9 में है बैट्स यूज्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड कॉल्ड डैश टू टेल दे आर गोइंग, उन्होंने कहा जो बैट्स कहते हैं चमगादड़ों को, चमगादड़ें आवाज़ की कौन सी खसूसियत यूज़ करती हैं ये बताने के लिए कि वो कहाँ पे जा रही हैं। बैट्स जो हैं वो इको प्रॉपर्टी यूज़ करती हैं, गूंज वाली प्रॉपर्टी यूज़ करती हैं ये बताने के लिए कि वो कहाँ पे जा रही हैं, इको।
नंबर 10 है आपके पास, अ माउस कैन हेयर अ साउंड अप टू डैश हर्ट्स। जो आपके पास एक माउस है, एक चूहा है, वो कितने हर्ट्स तक की, कितने फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है? हमें पता है वो आपके पास 1000 और 200 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ जो है वो सुन सकता है। बेटे ये था आज का आपका टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।